हेलो बच्चों, तो लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक। तो यहाँ पर होंगे हमारी प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम और यहाँ होंगे उनके लेखक। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, जो हमारी पुस्तक है। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। तो बच्चों किसने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश को? दयानंद सरस्वती। किसने लिखा था बच्चों? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है भारत भारती। भारत भारती तो किसने लिखा था? भारत भारती को लिखा था मैथिली शरण गुप्त। किसने लिखा था बच्चों? मैथिली शरण गुप्त ने। नेक्स्ट है कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास, ये पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है नील दर्पण। नील दर्पण को किसने लिखा? दीनबंधु। नील दर्पण पुस्तक को किसने लिखा? दीनबंधु। नेक्स्ट लेते हम, एक है गर्बन, गोदान, कर्मभूमि और रंगभूमि। तो बच्चों ये एक साथ 4 पुस्तक हैं, जिनके राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। गर्बन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि के राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ये अलग अलग पुस्तकों के नाम हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी बच्चों? दयानंद सरस्वती ने। किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया। नील दर्पण दीनबंधु। नील दर्पण दीनबंधु। गर्बन, गोदान, कर्मभूमि और रंगभूमि किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखी? चारों पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मुद्रा राक्षस। किसने लिखा मुद्रा राक्षस को? विशाख दत्त। किसने लिखा बच्चों? मुद्रा राक्षस। किसने लिखा मुद्रा राक्षस को? विशाख दत्त। किसने लिखा बच्चों? विशाख दत्त। नेक्स्ट है पंचतंत्र। पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। तो बच्चों एक एग्जाम में पूछा गया था कि पंचतंत्र को कौन से काल में लिखा गया, ठीक है। उसमें ना तो पूछा गया था कि पंचतंत्र को कौन सी भाषा में लिखा, ना ये पूछा गया कि किसने लिखा। तो क्या पूछ लिया गया था एग्जाम में? कौन से काल में लिखा गया। तो पंचतंत्र को कौन से काल में लिखा गया था? गुप्त काल में, ठीक है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है कामसूत्र। कामसूत्र पुस्तक को किसने लिखा? वात्स्यायन। किसने लिखा था? वात्स्यायन। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? पाणिनि ने।
अष्टाध्यायी क्या है बच्चों? ऐतिहासिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है मिताक्षरा। तो मिताक्षरा के जो राइटर हैं बच्चों कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा पुस्तक को किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट है कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास, ये दो पुस्तक एक साथ दे रखी हैं, कागज ते कैनवास और दूसरा है 49 डेज। 49 डेज। तो इन दोनों पुस्तकों को किसने लिखा था बच्चों? अमृता प्रीतम ने। अमृता प्रीतम। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो राइटर थे वो कौन थे? विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। कामसूत्र को वात्स्यायन। कामसूत्र को वात्स्यायन। अष्टाध्यायी को लिखा पाणिनि ने। मिताक्षरा को लिखा विज्ञानेश्वर ने। और कागज ते कैनवास और 49 डेज को लिखा अमृता प्रीतम ने। नेक्स्ट है बच्चों कुली का केस ऑफ ए लवर। कुली का केस ऑफ ए लवर किसने लिखा बच्चों? मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसने लिखा बच्चों? प्रेम वाटिका को रस खान ने। किसने लिखा? रस खान ने। नेक्स्ट है हमारा मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम तो शूद्रक। मृच्छ कटिकम शूद्रक। मृच्छ कटिकम को किसने लिखा? शूद्रक ने। नेक्स्ट है हमारा डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ तो डिवाइन लाइफ को किसने लिखा बच्चों? शिवानंद। किसने लिखा? डिवाइन लाइफ को शिवानंद ने। नेक्स्ट जो हमारी पुस्तक है वो है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। और बच्चों नेचुरल हिस्ट्री को किसने लिखा? प्लिनी ने। किसने लिखा? प्लिनी ने। प्लिनी ने। ठीक है, तो कुली का केस ऑफ ए लवर किसने लिखा? किसकी पुस्तक का नाम है? मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका रस खान। प्रेम वाटिका तो प्रेम में रस होता है। ठीक है, प्रेम वाटिका को किसने लिखा? रस खान ने। मृच्छ कटिकम शूद्रक। मृच्छ कटिकम यानी मिर्च कटिकम, शूद्रक यानी कि कम। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिवाइन लाइफ शिवानंद। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। नेक्स्ट जो पुस्तक है बच्चों वो है बुद्ध चरितम। कौन सी है? बुद्ध चरितम। किसने लिखा बुद्ध चरितम को? अश्वघोष। बुद्ध चरितम को किसने लिखा बच्चों? अश्वघोष। कौन थे इसके राइटर? अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सूरसागर। सूरसागर और एक और भी पुस्तक है इसके साथ साथ साहित्य लहरी। साहित्य लहरी तो ये दोनों पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों? सूरदास ने। किसकी पुस्तकें हैं ये? सूरदास। नेक्स्ट है हमारा एसेज ऑन गीता। एसेज
ऑन गीता। और ये दोनों पुस्तक एक साथ दे रखी हैं और एक है हमारी लाइफ डिवाइन। ये दोनों पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों? अरविंद घोष। किसने लिखा दोनों पुस्तकों को? अरविंद घोष। अब देखो बच्चों, आपने एक देखी थी आपने डिवाइन लाइफ, एक पुस्तक कौन सी देखी? डिवाइन लाइफ, और एक आप देख रहे हो यहाँ पर लाइफ डिवाइन। तो डिवाइन लाइफ के जो राइटर हैं वो कौन है बच्चों? शिवानंद। कौन है? शिवानंद। और लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। तो अब अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होती है तो मैं कन्फ्यूजन भी आपकी दूर कर देती हूँ। आपकी जो दूसरी वाली जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? डिवाइन लाइफ। तो किसने लिखा बच्चों? शिवानंद ने। तो आप कैसे याद रखोगे लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ? अगर पूछ ली जाती है तो शिवानंद कौन सी पुस्तक के राइटर हैं? डिवाइन लाइफ के। तो इसमें भी छोटी ई पहले आ रही है, इसमें भी छोटी ई पहले आ रही है, ठीक है ना? तो इससे आपको याद रहेगा डिवाइन लाइफ को शिवानंद ने, डिवाइन लाइफ को शिवानंद ने, और लाइफ डिवाइन को अरविंद घोष ने। ठीक है, आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा दीप शिखा। दीप शिखा पुस्तक के राइटर कौन थे? दीप शिखा किसने लिखी? दीप शिखा महादेवी वर्मा। किसने लिखी बच्चों? महादेवी वर्मा। ठीक है, एक है अर्थशास्त्र। तो सभी को पता है ये हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो इसमें बच्चों आपको 3 ऑप्शन मिल सकते हैं। तीनों नाम क्या है? एक ही व्यक्ति के नाम है। तो चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तो ये तीनों नाम क्या हैं? एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, और एक मैं आपको और भी बता देती हूँ। राज तरंगिणी कौन सी पुस्तक है बच्चों? राज तरंगिणी, जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए, तो वो क्या है? राज तरंगिणी। और जिसके राइटर कौन थे? कल्हन। कौन थे बच्चों? कल्हन। तो ये थी आपकी प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक। ठीक है, धन्यवाद।